वक्त वक्त की बात है। पहले सानिया आती थी, हम आज भी इंतजार करते, लेकिन वक्त बदल गया है। कोई मम्मी बन गई है, कोई पति बन गया है। वो मम्मी नहीं लग रही, पर ये ताजा ताजा ब्याह हुआ लग रहा है। एक बात सुनो मेरी, आप मेरी तरफ हो कि उनकी तरफ हो? He is definitely मेरी तरफ। You political guy? पॉलिटिकल गाय नहीं, मैं पॉलिटिशियन हूँ कि स्पोर्ट्समैन हूँ? स्पोर्ट्समैन। ठोको ठोको। उनको खेलता देख वक्त ठहर जाता है। वाह सानिया का जलवा बिजली बन के कहर ढाता है। वाह। जैसे ही आप जीतती हैं खिताब, कोई झूम उठता है हिंदुस्तान और तिरंगा लहर जाता है। क्या बात Thank है। you. God bless Thank you. सानिया भारत का गौरव है और कुछ ही महीने पहले इनके परिवार में एक नया मेहमान आया। आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू शुक्रिया। Congratulations. आपको भी बहुत मुबारक। आपके पास भी नया मेहमान आया है। नहीं हम अभी इतनी जल्दी कैसे? एक्चुअली मैं आपकी बीवी की बात कर रही थी। मैंने अभी बैक स्टेज कपिल को यही कहा कि भाई कैसे तुम शो भाई तो बोला करोगे, नहीं, सानिया झूठ बोला। कैसे शो करोगे, अब फ्लर्ट ही नहीं कर सकते, पति बन गए हो। अरे वो उसने सब कुछ छोड़ दिया, ये आदत नहीं छोड़ी। नहीं ये कभी नहीं छोड़ेगा। सानिया पहले भी जब आती थी तब भी इसने किसी को नहीं बोलने दिया, और अब तो इनके पास और ज्यादा हथियार आ गए। मेरे को माफ कर दो, अब क्या बोले। अच्छा बेबी का नाम क्या रखा है ये तो बताओ। बेबीज नेम इज इजहान। इजहान। मुझे बच्चे का नाम भी बड़ा अच्छा लगा, और मम्मी तो शुरू से अच्छी लगती है ही। तो मैंने तो बच्चे कुछ गलत थोड़ी कहा है, मगर सानिया आप हमारे देश का गौरव है, तो बहुत अच्छी लगती है हमें, इसमें क्या है। और मुझे कह रहे थे कि अपने हस्बैंड को लेके आना। हस्बैंड के सामने भी ऐसी बात करेगा ये तो। यार मैं गलती कर ली, सानिया ने किसी को बोलने नहीं देती है। शोएब का क्या हाल करती होंगी ये। अच्छा तो तुम कब सुना रहे हो खुशखबरी? ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कपिल शर्मा शर्मा गया। सानिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए, you. आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और देखिए सो मेनी फ्रूट्स। ओह वाओ। या केले हैं, असली है? अंगूर हैं, हाँ असली हैं। ये सारा फ्रूट आप खा सकती जब आपका मन हो। बिग बजट। थैंक यू। सानिया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अरे सानिया, एक जैसे मैच होता है आपका, पहले टॉस होता है कि सर्विस कौन करेगा। जैसे शोएब जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें भी टॉस होता है कि पहले बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा। तो जैसे घर में अभी डोमेस्टिक मसले की बात करूं तो ये टॉस होता है पहले कि बच्चे का डायपर कौन बदलेगा, आप या शोएब? ऐसे होता है? दोनों में से कोई भी नहीं बदलता। सर कमाल है सर। देखा। मतलब छोटा सा बच्चा अपने आप बदलेगा? मैं कहेगा। मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो बदलती हूँ डायपर। वेरी स्वीट। तो शोएब कभी हेल्प नहीं करते आपकी? वो करते हैं। अभी मैं क्या बोलूं नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन वो करते हैं। लेकिन आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट प्लेइंग राइट नाउ, लेकिन वो जब भी आते हैं खेल के आते हैं 4 दिन के लिए। ही इज नॉट बीन एबल टू सी, वर्ल्ड कप का ईयर है, सो ही इज वेरी बिजी। तो अभी भी वो साउथ अफ्रीका में है, तो वो जब भी व्हेन ही कम्स आई फील बैड। मैं कहती हूँ नहीं यार मैं डायपर चेंज करती हूँ, तुम खेलो। मैंने एक फोटो डाली थी कुछ दिन पहले जब मैं बच्चे के साथ खेल रही थी और वो सो रहे थे। अच्छा। That's kind of life. यही- That's how it works. तो अभी शोएब अभी मुझे पीछे बोल रही थी बैकस्टेज, कहती थी मुझे तो शोएब को मिले ही पता नहीं कितनी देर से शोएब से नहीं मिले आप। नहीं शोएब से मैं मिली हूँ 1.5-2 हफ्ते पहले, लेकिन पाजी आपको बताएंगे स्पोर्ट्स पीपल के लिए वो बहुत मामूली चीज है। हम लोग 2-2 महीने नहीं मिलते। बिल्कुल, कई बार मैं 3 महीने बाद खेल के आता था वेस्ट इंडीज से, मुझे फिक्र ये था करण मुझे ये ना बोले आओ जी अंकल जी क्या हाल चाल है आपके। अच्छा भाई, जब घर में नया नया बच्चा आता है तो लोग ना ये बड़े अंदाजे लगाते हैं कि अरे ये पापा पे गया है या इसका चेहरा बिल्कुल मम्मी जैसा है, तो ये अंदाजे लगने तो शुरू हो गए होंगे। Of course. अभी तो 2.5 महीने का है। अच्छा पहला दिन बच्चा पैदा हुआ सब ये इस जैसा लगता है। मैंने कहा इट जस्ट लुक्स लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। Actually. ये किसी के जैसा नहीं लगता। हाँ, वो फालतू ऐसे लोग बोलते हैं कभी कभी। हाँ ऐसे ही मतलब। तो अच्छा ऑब्वियसली उनके फैमिली वाले कहते हैं शोएब जैसा लगता है, मेरे फैमिली वाले कहते हैं मेरे जैसा लगता है। साने मुझे जो लगता है छोटे बच्चे को देख के आप बता नहीं सकते, वो वैसे टाइम पास करना होता है, मेहमान आए होते हैं बधाई देने और कोई बात होती नहीं तो ऐसे अरे पापा पे गया है, अरे मम्मी पे गया है। तो जैसे दिनेश जब पैदा हुआ ना अपना जो गिटार बजा रहा है,
अंदाजे नहीं लगे, शर्तें लगी, कहते बताओ गया किस पे है। पाजी आपको पता है सानिया का डेट ऑफ बर्थ और इनकी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ सेम है, 15 नवंबर को। हाँ, और मेरी मौसी का भी। अच्छा, और बेबी हुआ 30 नवंबर को। 38 बोलने लगा था तू, 38 दिन नहीं होता महीने में। 30th बोलने लगा था, तो मेरा 18 अड़ गया बीच में। इनका हमेशा से इंग्लिश के साथ थोड़ा पंगा है ना, तो या आई डोंट लाइक इंग्लिश। आई नो इंग्लिश डजंट लाइक यू आई। ये तो कमाल की बात हो गई यार। टोको यार, टोको गुरु, बड़ा तगड़ा डायलॉग, तगड़ा डायलॉग था ये। तो मम्मी बनने के बाद ना और दिमाग ज्यादा चलने लगा सानिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आंटी जैसे मैंने आपको पहचान लिया, वो जो व्हाइट दुपट्टे में, कैसे हो आप? आप पहले भी हमारे शो में आई थी ना। आप 10 साल पहले पाजी, आपको याद होगा 11 साल पहले लाफ्टर चैलेंज हुआ था, आपको याद है पाजी? ये बहुत अच्छा हंसती हैं चाची तड़का। मेमोरी देख लो आप। मैं ये सोच रही थी कि सिद्धू पाजी मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। अरे लेडीज को तो झट से पहचानते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे आंटी कहा, अदरवाइज मुझे अम्मा, माता जी, इसके अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो आपके बच्चे बोलते होंगे ना वो तो। क्या हस्बैंड भी अम्मा जी बोलते हैं? बोले मेरा क्या है, अब तो शादी हो गई, कुछ ही बोले। अच्छा मैम, एक बात ऐसी पूछनी थी, जैसे नई नई शादी होती है तो बीवियां जो अपने हस्बैंड को बेबी बुला लेती हैं, जानू बुला लेती हैं। आजकल मतलब ये 90s से शुरू हुआ है ये चीज, उसके पहले तो मुझे पता नहीं क्या बुलाती थी। ऐसा है, जानू, बेबी, सोना बुलाने पे एक बार पोलियो वाले आ गए थे। बोले आपके घर कोई छोटा बच्चा है। मैंने कहा नहीं है भैया। बोले नहीं, आपके घर से आवाज आती है, सुनो जी, जानू, बेबी, सोना। ये कौन बुलाता था? आप बुलाते थे? किसको? तो आपके हस्बैंड आए साथ में? ओए ओए, वाह, लाल बाले वालों बेबी। पर सर ये बहुत मुबारक हो आपको, आप इतना हंसी मजाक करने वाली बीवी मिली है आपको। नहीं तो अक्सर लोगों को परेशानी होती है यार, अच्छा मेरे को तो बीवी परेशान करती है, ऐसे होता है। शादी हुई है ना आपकी? नहीं, इनकी मार बात खाना? मैं भूल गए कि शादी हुई है। मैं सच्ची भूल जाता हूँ, पता कभी कभी। सर आपके विचार जानना चाहूंगा। हाँ, आपको, आपकी लव मैरिज हुई होगी कि अरेंज मैरिज है? क्या लव मैरिज जी, मेरी लव मैरिज हुई थी। कब की बात है सर ये? मतलब सन 1987 की बात है। उस समय तो मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो कैसे चैट वैट कैसे करते थे, बात कैसे करते थे? मैं आपको बताऊं, नहीं, इंटरकॉम के ऊपर मैं इनको कहती थी ठक 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 ठक। और उनका दिल करता था धक 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 धक। तो फिर अच्छा 6 महीने तक ठक ठक चली है, सिर्फ ठक ठक। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से नमस्ते स्टार्ट करी थी। 6 महीने बाद नमस्ते? 6 महीने बाद नमस्ते, और ऐसी नमस्ते करी, 6 महीने बाद मैंने शादी कर ली। सो स्वीट। आजकल की जनरेशन देखो, पहले ही अपना क्या 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 बोलो? नहीं बोलो। ये ना, इन्होंने ये जो नहीं खुल के बोलो ना। मतलब पहली डेट पे कॉफी पी रहे हैं, सारी बातें खुल जाती हैं। अच्छा मेरे को इनकी ना ठक ठक से याद आ गया, एक बुजुर्ग होते थे, उनको किसी ने पूछा कि आपके टाइम पे तो ये सब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो आप लोग को आपस में कभी प्यार मीठी बड़ी बातें करनी होती तो कैसे करते थे? कहते मैंने ना घंटी लगवा रखी थी, तो मैं जब भी इससे बात करनी होती थी तो मैं घंटी बजा देता था। मैं कहा जब आपका दिल करता था आप तो घंटी बजा देते थे, जब आंटी का दिल करता था तो कहता जब उसका दिल करता था वो खुद ही आ जाती थी। कहती आपने घंटी तो नहीं बजाई। मैम आपके बच्चे नहीं आए साथ में? बच्चे नहीं आए। क्यों? कितने बच्चे हैं आपके? 2। हंसी मजाक में हो गए होंगे। ओह। चलो भगवान करे आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे शो में आते रहे। बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, शुक्रिया। पाजी माँ बनना बड़े सौभाग्य की बात है और सानिया आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ एक स्पोर्ट्समैन जो होता है
जो अपने खेल से इतना प्यार करता है, बिकॉज उस खेल की वजह से आपको पूरे विश्व में जो है इतना प्यार मिला है, इतना सम्मान मिला है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा देर तक ये कोर्ट से दूर रह नहीं पाएंगी। तो क्या प्लानिंग है आपकी फिर? एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक एज वुमेन हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हाँ एक दिन शादी होगी, बच्चे होंगे, तो इस पर वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट। सॉरी ये थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन आई थिंक जब मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मैं माँ बनी दिस लास्ट 1 ईयर, मेरे लिए इतना बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन था कि इट्स अमेजिंग कि एक औरत क्या कर सकती है। Right. और एक जान के अंदर से जान निकलती है, एंड इट्स बहुत बड़ी बात होती है ये। ब्यूटीफुल, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। it's really it was for me a self realization। जो लव होता है इतना सेल्फलेस होता है कि ऐसा लव यू विल नेवर नो इन योर लाइफ अनलेस यू हैव अ किड। तो फॉर मी मैं ऑफ कोर्स टेनिस मेरे लिए प्रायोरिटी है। सो एंड ऑफ द ईयर होपफुली यूएस ओपन, क्या बात है, द प्लान इज टू कम बैक। उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पाजी वैसे मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ यार, भगवान ने सिर्फ औरत को ही ये सौभाग्य क्यों दिया, नहीं ले और लो ये आप। जिम्मेदारी नहीं, बड़ा शौक हो रहा है आपको बच्चा पैदा पर नहीं करने का, ले लो। मेरे लिए पर मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट है सानिया, मैं ये सोचता हूँ कि यार कितनी बड़ी बात होती है, जैसे सानिया ने भी बताया, एक्चुअली एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब आप बिल्कुल। बच्चे को जन्म देते हो, और भगवान ने भी कुछ सोच समझ के ही औरत की ड्यूटी लगाई है। तो मैं ऐसे सोचता था कि अगर भगवान ने उल्टा बनाया होता कि अगर आदमी जो होते हैं वो माँ बनते या बाप बनते, या मतलब वो जो भी होता माँ या तो माँ बन सकता है या बाप बन सकता है, या दोनों नहीं बन दोनों सकता। कैसे बनेगा? हाँ मतलब अगर जन्म बच्चे को बाप देते तो तो ऐसे। फिर भी बाप ही बनते। हाँ माँ बाप दोनों नहीं बनते। हाँ एक्चुअली मुझे याद आ गया, एक बार हम लोग हैदराबाद में गए, थैंक यू सो मच वंस अगेन सानिया को हमने फोन किया, पता नहीं दुबई में थी शायद, मैं दुबई में थी। हमने कहा कि हमें बिरयानी कहाँ से अच्छी मिलती है, हालांकि हमें पता था, पर हमने जानबूझ के कहा क्योंकि हम मंगाएंगे तो पैसे लगेंगे। सानिया ने फोन कर दिया, वो लोग इतनी बिरयानी दे गए ना, क्योंकि सानिया मिर्जा ने फोन कर दिया उनको कि वैसे से हमारे दोस्त आए हुए वहां पे, तो बिरयानी उन्होंने फोन तभी- किया था, बर्तन आपने वापस नहीं किए हैं। तभी ना क्या हुआ, मैं सारा किस्सा बताता हूँ। उन्होंने बहुत सारी बिरयानी भेज दी, तो वहां पे सलमान भाई, सोहेल भाई, सब लोग, सुनील शेट्टी, सब लोग एक ही होटल में ठहरे हुए थे, तो हम तो इतनी बिरयानी देख के पागल हो गए बाजी। तो सबके कमरों में हमने थोड़ी थोड़ी भिजवा दी, तो एक दूसरे से मिल रहे हैं रिसेप्शनिस्ट, सबसे बिरयानी की स्मेल आ रही, पता है इतनी बिरयानी हो गई होटल में। तो बर्तन 2-4 गुम हो गए, तो हमने उनसे कहा कि आप बिरयानी के पैसे ले लो। बोलते बिरयानी के पैसे ले ले, हमारे बर्तन कहाँ हैं? तो पता नहीं सर, जिन्होंने हैदराबाद से बिरयानी भेजी थी सानिया जी के कहने पे, अगर आपके बर्तन अभी तक नहीं मिले हैं तो हम माफी मांग सकते हैं आपसे। बाकी मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, हमारे 1-2 शो में 1-2 लोग हैं जिन पे मुझे शक है, तो अगर मिल जाएंगे तो मैं जरूर भेजूंगा। पर धन्यवाद आपकी बिरयानी के लिए, आपकी मेहमान नवाजी के लिए, और थैंक यू सो मच सानिया। यू वेलकम। पर हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन सानिया के जो इन-लॉज हैं वो पंजाबी हैं, लाहौरी पंजाबी। तो पंजाबी ना छोटी छोटी चीज में एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहू आई है, बड़ा एक्साइटेड हो जाए, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका रिएक्शन क्या था कि सानिया मिर्जा वो भी हमारी बहू। जितना मीडिया ने 2 हफ्ते बोला, उनको रिएक्शन का मौका ही नहीं मिला। मेरे लिए ये थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस यही था, बिकॉज पंजाबीज आर अ लॉट मोर Actually. वाइब्रेंट। थैंक यू। So that was the biggest culture, but now मैं पंजाबी समझने लगी ऑब्वियसली, क्योंकि पंजाबी बोल भी लेती हैं आप? नहीं, मैं बोलती कम हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि उनके अच्छा। घर में जो अम्मी हैं और सब पंजाबी बोलते हैं। बड़ा मजा आता होगा ना बाजी, अलग अलग कल्चर से 2 लोग हैं, आपस में मोहब्बत हुई, और फिर पंजाब वाले इधर से, बड़ी प्यारी। पर बहुत ही आप दोनों प्यारे लगते हैं। जब आपकी शादी की न्यूज भी आई थी, बुरा भी लगा था थोड़ा सा। हमें नहीं लगा आपकी शादी की न्यूज़ पे। आपकी तो हो गई ना अभी, मतलब मुझे लगा कि लड़की सीधे क्रॉस कर गई लाहौर, इधर अमृतसर था। पर आप बहुत प्यारे लगते हैं दोनों, और इनका बेबी इतना प्यारा है कि ऊपर वाला करे आप ऐसे ही खुश रहें, और ऐसा ही हंसता खेलता परिवार रहे। आप बड़े प्यारे हो। ये बड़ा सीरियस हो गया यार, क्या इसको हो गया? बूढ़े हो गए हो? हैं? बूढ़े हो गए? शादी हुई है, बूढ़े नहीं हो। यार मेरे मुंह से अच्छी, मतलब नहीं, शूट ही नहीं करता ना इंग्लिश ना अच्छी बातें। मेरी मम्मी आ गई, लेट आई हो आप? नमस्ते। मम्मी सानिया आई है। मम्मी आपकी है, लेट तो आएंगी।
हे भगवान, आज क्या खा के आई हैं आप? ये लड़की छक्के पे छक्के मारी जा रही है आज। मम्मी बन के ज्यादा नहीं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर खतरनाक हो गया? मैं मल्टीटास्क बेटर कर रही हूँ, बेटर। सानिया ने सिंगल्स में बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया है। अच्छा, शुरू में तो एक दो नाम मैंने ऐसे पढ़े, मैंने सवाल ही कैंसिल कर दिया पहले। मैंने आपको बोला था मैं हेल्प करूंगी। स्वेतलाना, कुज़नेत्सोवा। हाँ एक बार ट्राई कर दोबारा। एक बार। स्वेतलाना कुज़ कुज़नेट नेट 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 कुज़नेट सोवा कुज़नेट सोवा। इकट्ठा नहीं ना बोला जाता। स्वेतलाना स्वेतलाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, स्वेतलाना। अरे एक और थी ना, एक वेरा। ज़्वनरेवा। हाँ। अच्छा, मेरे जैसा कमेंटेटर हो जाए जैसे सानिया के इन लोगों के साथ मैच हो, स्विट्जरलैंड और दूसरी जोरावर स्विट्जरलैंड। मैं तो कभी बोल ही नहीं सकता कि सानिया ने खेला और बॉल स्विट्जरलैंड के पास। मैं तो यही बोलूंगा कि इधर वाली ने गेंद मारा उधर वाली के पास, उधर वाली ने मारा इधर वाली के पास, इधर उधर ही होता रहेगा। पर कैसे, मतलब आप कभी आपसे फिर फोन पे बात होती है जब, अब तो खैर मैच किससे? स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा से बात होती है? दोस्त नहीं बनती वो? Not really। मैं नहीं, होता तो मैं क्योंकि- तो बना लूं क्यों? ऐसे ही। आपने देखा है उसको? हाँ, मैं आपके चक्कर में मैंने टेनिस बड़ा देखा। मैंने आपको, अच्छा मैं तो फैन हूँ ही, देखो सारी फिर आ दुनिया गया। फैन है, पर मैं एक बात करना चाहता हूँ, छिछोरेपन पे। कहीं भी नहीं जीने देती है लड़की। अगर मैं अच्छी बातें करता तो बोलती बूढ़े हो गए हो, अगर मैं थोड़ा फ्लर्ट करने की बात करी तो छिछोरे हो। मैं कहाँ जाऊं, मैं मर जाऊं? ये पाइनएप्पल साबुत निगल लूं, मैं क्या करूं? अरे सानी, जितने भी आपने आज तक मैचेस खेले हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल नाम कौन सा लगा आपको? नाम? हाँ, मैं इंग्लिश में वीक नहीं हूँ ना। आई मीन आपको मेरा तो पता चल ही गया कि स्वेतलाना जो स्ट्रुगरोवा से वहां तक मेरी लिमिट वहां पे भी नहीं है। अच्छा, मैं जब बोल रहा था स्वेतलाना जो हुआ अभी, कुज़नेत्सोवा। हाँ आया समझ? तो बड़े हंस रहे ना, तुम लोग बोल के दिखाओ। अगर मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है सानिया, तो मैं एक पल के लिए कहता हूँ, चलो सानिया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बताओ आपको कितने लोगों को याद है? आप लोग बोल के बताओ फिर। सिद्धू पाजी। बोलो भाई। अजी आप बोलो, आपको बोल रही है सानिया। आप बोलो भाई। भैया उसको क्या बोल, मैं बोलता हूँ। हाँ सानिया, एक बार बोलो फटाफट। स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा। हाँ स्वेतलाना। हाँ जी। अगला बोलो। कुज़नेत्सोवा। कुज़नेत्सोवा। सी? अच्छा, 3 बार हाथ है अरे यार, कुज़नेत्सोवा, सुनना है। पूरा फुल स्टॉप लगा के ऐसे फटाफट कैसे बोला? यार आप तो नहीं। अच्छा, अब मैं पूछूंगा। ओ लाल कुर्ते वाले ना भाई साहब, इनको देना जरा माइक। हाँ, आप बड़ा हंस रहे थे, आप बोल के बताओ। स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा। कुज़नेत्सोवा। अच्छा, एक और थी ना सानिया जो दूसरी वाली थी, उसका क्या नाम? मेरा ज़्वनरेवा। ये बोलो। वेरा ज़्वनरेवा। बेटर देन यू। मुझे तो मारने है ही जान से ना सानिया। अभी हंस रहे ना चुपचाप, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, किसी मजलूम आदमी पे। ये कितना तो यार- कितना इसने ईगो पे ले लिया बात को। स्वेतलाना उस तरह को बोलो। अच्छा, पंजाबी में बोल के बताओ, स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा। स्वेतलाना गुजरा दा पोहा। सानिया पहली इंडियन है जिन्होंने विमेंस डबल ग्रैंड स्लैम जीता है, और वो भी एक नहीं 3 बार। इसके लिए पहले तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और तीनों ही बार इनकी पार्टनर रही हैं मार्टिना हिंगिस। वेल डन। अच्छा, मार्टिना हिंगिस और इन्होंने इतने सारे मैचेस खेले, जैसे इन्होंने बताया। अच्छा, 2 लड़कियां जब इकट्ठी होती हैं तो ये लड़कियों के कहना है, ये लड़कियों का ही सवाल था, कहती 2 लड़कियां जब इकट्ठा होती ना तो उनके गॉसिप शुरू हो जाते हैं कभी किसी भी मुद्दे को लेकर। तो आप जब खेलती थी तो आप नहीं करती थी कि ये दूसरी वाली जो प्लेयर है स्वेतलाना गुस्ट्रोवा, इसकी वो ड्रेस नहीं ठीक है, इसका ऐसा? ऑफ कोर्स, होती थी। ऑफ कोर्स। कई बार तो हम लोग टेनिस के बारे में बात ही नहीं करते थे। अच्छा, ऐसे पानी पीने आए, वो देखो वो अच्छा लग रहा है लड़का उधर उस वाले कोर्ट पे। इतने सीरियस मैच में ये बातें होती थी?
क्या होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं नर्व्स को रिलैक्स करने के। अच्छा। तो कुछ लोग गाना गाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप देखी थी, विराट फील्डिंग कर रहा था और उसने ही स्टार्टेड डांसिंग। dancing। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो हम लोग भी कभी, मैं गुनगुनाती लगती, वो मुझे कहती कौन सी, मैंने कहा हिंदी में है, तुम डोंट वरी अबाउट इट। तो जैसे कि दोस्तों सानिया ने बताया कि नर्व्स रिलैक्स करती हैं वो ऐसे ही माहौल करके, तो वैसे जब कभी मैं ऐसे फ्लर्ट करता हूँ तो मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा होता हूँ, मैं अपनी नर्व्स रिलैक्स शर्म करता करो हूँ। आंटी, देख लें आंटी, अभी आपने इसकी शादी करवाई है। अरे मैं तुम्हें बात बताऊं सानिया, मेरी मम्मी ने सारी उम्र मुझे बात नहीं बताई। मेरा एक दोस्त आया अभी मेरी शादी में ना कनाडा, तो उसको बता रही थी। मम्मी कहती मैं ना ऐसे लेके जाती थी मक्की के दाने, मकई के दाने होते ना जो, तो उसको बाद में वो भून के और उसके पॉपकॉर्न्स बन जाते हैं, तो इतने दाने लेके जाती थी तो इतने पॉपकॉर्न बन जाते हैं। मेरे को इतने दे देता था पॉपकॉर्न, कहती मर जाना, मुझे नहीं पता था, मैनू पसंद करता सी। तो फिर मेरा दोस्त जो आया था ना, वो कहता आंटी तो अब कैसा वो, तो मम्मी कहती अब तो मर गया। कहते आपको कैसे पता? कहती खबर तो मैं सारी रखती हूँ। ओ सानिया जी, देश की आन बान शान, जोरदार तालियां। क्या बात है चंदू, तूने गाड़ी, बिगेस्ट फैन। ओए मुबारक हो तूने गाड़ी ले ली। वाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब ये लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं मेरी गाड़ी मांग कर लेके जाते हैं जी। ये गाड़ी थोड़ी है, ये क्या मेरा है? घर है, 3000 रुपए किराया देता हूँ इसका मैं। अच्छा, और आपको पता है ये देखो चंदू विला लिखा हुआ है, ये देखो। अब चंदू नहीं आपको विला। अंग्रेजी आती, इसमें मेरा क्या कसूर है? विला नहीं, इसको आई कटवा वेला लिखवा तू। इतना बेकार आदमी है, 7-7 मिनट तक उबासी लेता रहता है ये, इतना वेला है ये। चलो पाजी, मैं तो आवासी लेता हूँ ना, 7 मिनट लेता हूँ तो कोई बात नहीं। 7 मिनट मेरी आवासी को ऐसे करके देखते रहते हैं। अच्छा, कल तो मैं भाई टांग पे ऐसे खुजला रहा था, तो दूर से देख रहे थे, अच्छा ये खुजा रहा है, कल मैं शो में बताऊंगा। अब बताइए सानिया जी, कौन बेला है? ये कौन है? ये कौन है? अरे बात, ओ हो, इतनी बेइज्जती। इतना लेट क्यों आया तू आज? वो मैं काम धंधा ढूंढने के लिए गया था। मुंबई में घर चलाना कोई आसान थोड़ी होता है। वो तो उनके लिए मुश्किल है जिनको पैसे से चलाना है। तेरा क्या करना है? तो चेन को ग्रीस देनी, तूने 2 पैडल मारने, चल पड़ा तेरा घर। So sad. देख ले, सो सैड कहते। मेरे ना विला के बड़े फायदे हैं, ये कोई आम विला नहीं है। अच्छा। मैं तो शाम को जो चला जाऊँ, ये सी फेसिंग हो जाता है। अच्छा। कभी कभी ये बच्चन साहब फेसिंग हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, सैटरडे संडे तो अंबानी मेरे पड़ोसी होते हैं। हाँ, अंबानी पड़ोसी होते हैं। कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए ना, अपनी विला ना ऐसे कंधे पे लेके भागता ही है। विला जेलसी पाजी, जेलसी। मेरी तरक्की देखी नहीं जाती। ये जल रहा है, मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा जल इसकी रही शर्ट से जल रहा हूँ। और शर्ट का रंग देखो, पहनता सीधा आंखों को पड़ रहा है। खैर सानिया जी, सबसे पहले बेबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक आपको। यू, थैंक यू। अभी देख रहा, मुबारकबाद दी ना आपने, अभी थोड़ी देर में अपनी ढोलक निकालेगा, बधाई मांगना शुरू कर देगा। आप क्या समझते हो मैं ढोलकी वाला हूँ? घर भी तो चलाना है इसको, अपना विला। नहीं नहीं, ओहो, प्लेट और चम्मच। बधाइयां तेनू दीदी, बधाइयां जी, बधाइयां तेनू दीदी, बधाइयां जी, बधाइयां तेरे आर नू, तेरे पार नू। चिल्लर चिल्लर। ये कौन लगता है? चेंज। देखो मेरी बात सुनो, प्लेट और चम्मच का बड़ा फायदा है। क्या? बधाई मिल गई तो ठीक है, नहीं तो खाना तो मिल ही जाता है। आ गया अपनी औकात पे, देखा? औकात पे क्या मतलब, खाना सारे खाना खाते हैं, आप नहीं खाना खाते, आप हवा खाते हो। खैर सानिया जी, मैं ना ये जो टेनिस प्लेयर जो गेम है ना, इसका मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। ये गेम मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें प्यार मोहब्बत बहुत होती है। कैसे? क्योंकि देखो हर बात पे वो बोलते रहते हैं 15 लव, 30 लव, 40 लव। इतना लव तो वैलेंटाइन डे वाले दिन नहीं होता जितना इधर हो रहा था। और मजा तो बाजी तब आता है जब कहते हैं लव ऑल। अब बेवकूफ आदमी, टेनिस में लव मतलब 0 होता है। हिंदुस्तान गवाह है, जिस दिन से दीपिका जी की शादी हुई है उस दिन से इस बंदे के लिए लव का मतलब 0 हो गया है।
रैकेट किस लिए रखा हुआ तूने उधर? मैं तो इनसे इंस्पायर हुआ हूँ, देखो मैंने एक रैकेट भी ले चम्मच लिया से है। केले खाएंगे। चम्मच से केले। मैंने रैकेट ले लिया, अबे देखिए ये तो मच्छर मारने वाला है। अच्छा आप मेरे को थोड़ी सी टेनिस सिखा दें, अच्छा क्योंकि उसके बाद अगर टेनिस मिले, बैडमिंटन मिले, मैंने अपना करियर बना लेना है। अच्छा। नहीं इसकी बातों को गुस्सा मत करना। जो बच्चे बचपन में ना बिना आयोडीन वाला नमक खाते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं। और जो आयोडीन ज्यादा खा लेते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। टेनिस के बारे में पता है तेरे को कुछ? सारा पता है मेरे को टेनिस के बारे में। टेनिस 3 तरह की होती है, बता। एक लोन टेनिस, हाँ एक टेबल टेनिस, हाँ। कौन सी टेनिस? लोन लोन बैंक का लोन है वो। लोन टेनिस, मुझे लगा गाली दे रहा। लॉन टेनिस। लोन टेनिस, लोन टेनिस अच्छा नहीं। चल एक होगी जो एक भी तूने लोन बोला। टेनिस, हाँ एक टेबल टेनिस, ओके। एक वो जो सचिन सर कहते हैं, हाँ वो जो टेनिस एल्बो। वो इंजरी होती है बेवकूफ आदमी। चल बता एल्बो क्या होती है, बता। पता तेरे को? और जाओ, आप तो कह रहे हैं एल्बो, जैसे मुझे एल्बो को बाजू के घुटने को कहते हैं, और किसको कहते हैं? ये पहला आदमी है जिसके 3 घुटने, एक इधर है एक इधर है, इसके एक दिमाग में है इसके। तो तू ना अपना खाना कम कर, सलाद ज्यादा खाया कर, धूप में बैठा कर, तेरे को अक्ल आए थोड़ी। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा टाइम लेकर सोचिए, कोई चक्कर नहीं, मेरे को जवाब दीजिए कि अगर सपोज मैं होता ही ना, तो आप शो में 10 मिनट क्या करते? दो जवाब। मैं तेरी दाई मम्मा को बुला लेता। यार मेरे 8 लाख रुपए वापस करो। सानिया जी, इससे भी इसने- पैसे लिए? मेरे चाय की टपरी बिकवा दी है, 8 लाख रुपए ले लिए इन्होंने, दे नहीं रहा वापस। नहीं मिलने वाले 8 लाख। ये बंदा बिरयानी के पैसे नहीं देता तुम। बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। ऐसे तो क्या बर्तन भी वापस। उसको सब पता है। बर्तन अभी तक बर्तन नहीं आए वापस। ये बंदे के पास है पतीला। पहले पतीला वापस करो, सानिया के शहर से जो बिरयानी ये आई तो थी। नहीं है पतीला। मेरे पास तो प्लेट है खाली। उसी को इसने ढाल के बनाई है। टेनिस की सर्विस करके दिखा, जा तेरे 8 लाख तो 16 लाख दूंगा तेरे को। चल ये कौन सी बड़ी बात है? सानिया जी क्या लेंगे आप? ये है इसका काम। अबे टेनिस वाली सर्विस। अच्छा सारी उम्र बाजी मुझसे चाय बिकवाई है, आज कहते हैं लेंडर पेस वाला सर्विस करके बताओ। ओ कौन सी वाली सर्विस? लेंडर पेस। चल लेंडर पेस के स्पेलिंग बता दे जा, तुझे 32 लाख दूंगा जा। लेंडर पेस के कोशिश spelling कर रहे हैं, बता। 32 लाख का सवाल है, क्या बात कर रहे हैं यार। थोड़े थोड़े करके बताऊं? थोड़े थोड़े मतलब कैसे? ली आज, एंडर कल, पेस परसों। आप भी 10-10 हजार करके दे देना मेरे पैसे वापस। तू आज लेंडर पेस के स्पेलिंग बता, तभी तेरे को जाने देना आज। नहीं नहीं यार, मैं जा रहा हूँ। पता क्या है, आप तो इधर सोफे पे बैठकर बातें बातें बनाते रहते हो, मेरे को तो 36 अच्छा काम बातें है। बनानी आसान है? और तू करके बता फिर आजा। गमछा नहीं छोड़ा अपना, देख लो। स्पॉट दादा ये हटाओ। ओए होए, स्पॉट दादा खुद ही तो तू है, और कौन किसको आवाज दे रहा है? हाँ तो अच्छा खैर बहुत बहुत स्वागत है सानिया जी आपका हमारे शो में। तो आपको कैसा लगा हमारे इस शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब था मेरा कि मैं इस शो पे आऊं क्या बात है, बस और यही करना आपसे इंटरव्यू करवाऊं। था? क्या बात है, जोरदार तालियां। टेनिस के बारे में कुछ पूछ। ओके नो प्रॉब्लम। खैर सानिया जी, आप इतनी बड़ी प्लेयर हैं, आप विदेश भी जाती होंगी, तो जाहिर सी बात है होटल में स्टे करती होंगी, हाँ जी हाँ जी। तो उधर जो खाना अनलिमिटेड मिलता है या? देखा, ये अपने स्टैंडर्ड से ऊपर जाएगा ही नहीं। अबे टेनिस की बात कर, बोल रहा हूँ। भूखा भुखड़। पाजी टेनिस की बात, अब मैं क्या करूं, मेरे अंदर से निकल आती चीज। सानिया जी आंखों में आंखें डाल के बात कर, तूने चोरी किए पैसे उनके? He is so conscious. so you have won many matches. ये वैसे एपिसोड आज खत्म करना है। चल हिंदी में पूछ ले, चल। अरे इसके मुंह में स्पेलिंग फंस गया ना, और टेढ़ा हो जाएगा मुंह इसका। एक बार इसके बड़े लंबे नाम का ना इसने स्पेलिंग कोई यूज किया, स्पेलिंग इसके मुंह में फंस गया, फिर हमने टी डाल के निकाला।
हिंदी में पूछ। जी सानिया जी, आप इतने सारे मैचेस जीती हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं, तो जो टेनिस में मैच हार जाते हैं उनको भी खाना मिलता है या फाइन वगैरह डाल चल देते हैं? नहीं रुको, तेरे को और खाने से रुको ऊपर यार। बात ही नहीं आ रही इसको भी। चल निकल, ये ले अपना थाली चम्मच, चल। बुक्कड़ 8 लाख फिर मैं ना ही समझूं। शरेआम बना, चलो। यार ओके सानिया जी, एक बार Okay बहुत जी। बहुत बधाई आपको फिर ओके से। थैंक यू। अब वक्त है सानिया मिर्जा के और राज जानने का, जो कि ये खुद तो बताने से रही, इसलिए हमने एक बड़ी खुराफात करके हमने आज इनकी छोटी बहन को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड रिनाउंड फैशन डिजाइनर अनम मिर्जा। ओहो, अनम आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। अनम हमारे शो पे पहली बार आई। अनम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए आप। थैंक यू। अनम फैशन डिजाइनर भी है ना, मैंने सुना है ऐसा। फैशन क्यूरेटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि फैशन की बहुत अच्छी सेंस है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी ड्रेस अच्छी है कि अगर आप बोलेंगे अच्छी है तो मैं डिजाइनर को तभी पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं। ये डिजाइनर की ड्रेस है? जिम से आए हो अभी? क्यों मेरी जबल चिन दिख गई? आई थिंक यही देख के डिजाइनर ने दिया है। इट वाज अ मैसेज कि जिम जाओ। सोनी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी सानिया ने मेरी बेइज्जती की वो सारी काट दी जाए प्लीज। अच्छा, पहले ना कपड़े पुराने होने पे फटते थे, आजकल बाजार से फटे हुए आते हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ से फाड़ना है कि यहाँ से फाड़ना है, यहाँ से फाड़ना है? देखो आपका यहाँ पर जैकेट फटा है, उसे बस खींचकर और फाड़ दो। अच्छा, फैशन हो जाएगा। मतलब ऐसे कहीं से फाड़ दो, फैशन ही है। और फिर कटोरा लेके तो बहुत बुरा दिन है यार तेरा। Get too naughty। मैं ना आपको कुछ आपको कुछ मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ सानिया। अच्छा। अनम आपको भी आपने देखनी है यहाँ पे, और ये बताना है कि ये कहाँ पे होता है ये फैशन। ये जो जीन्स है, ऐसी जीन्स अनम के पास है। इतनी बुरी नहीं है। ये लड़की की सच में जीन्स, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज फैशन की, सच में डिजाइन है कि लड़की की टांग पंखे में आ गई थी? ये जीन्स है या शॉर्ट्स है? नहीं, नीचे से फिर शुरू हो रही है ना। अच्छा, वो और socks पीछे भी तो है। सॉक्स, नीचे के सॉक्स। पर ये ऐसे ही होते हैं फैशन, पहनती है लड़के मतलब? हाँ पहनती है, मैं इतना कहाँ नहीं पे जाती हैं ऐसी पहन के ड्रेसेस? बाहर के कॉफी शॉप, लंच, डिनर, ऐसी कहीं ड्रेस भी। पहने तो कॉफी तो घुटने पे गिर जाए, घुटना जल जाए। और भी है हमारे पास, और दिखाइए। ओ, ये देखो, हाँ ये तो आई वुड वेयर। ये किसी ने कुल्हाड़ी से डिजाइन डाला कि ये पहनते हैं अनम? हाँ हाँ आई वुड हैं? वेयर दिस। डैड कहते हैं मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम लोग ये फटे हुए कपड़े ले रहे हो, फायदा क्या? और भी है हमारे पास, आगे दिखाइए और क्या है। अच्छा अनम, ये जो फैशन शो होते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की आके जो आती है ना, गुस्से में लड़कियां आती, मैं एक फैशन शो में गया, ऐसी लड़की आई, उसने वो पहना हुआ था ऐसे कटोरी से यूं करके, मेरे को कहती मेरे को ऐसे गुस्से में देख रही, पता? मैंने देखा, मैंने कहा मैंने पहनवाए तेरे को ये कपड़े, मेरे को क्यों घूर रही है? ये अनम, ये जो कपड़े हैं जो बोलते हैं कि ये फैशन है, किसके बाप के बर्थडे होता है जहाँ पे ये जाती हैं पहनने? मेरे को जानना है वो पार्टी, मुझे मुझे अटेंड भी करनी है जानना वो। है क्योंकि मैं भी इस तरह का फैशन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। हाय हाय, कैसे सिद्धू जी? हाय, हाय कैसे कप्पू? अरे वाह, मिर्जा सिस्टर आइले। हाय। अरे वाह कप्पू, कितने वेल वल्चर्ड लग रहे हैं ना ये लोग। बलचड़ नहीं होता, कल्चड़ होता है। हमारे नाला सोपारा में तो वल्चर्ड ही होते हैं। सच्ची में इसका इंग्लिश बहुत खराब है। हाय अन्नम, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप अच्छी है। कैसे हैं? आप लोग डायरेक्ट हैदराबाद से आ रहे ले क्या? क्यों? मेरे को बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में पानी आ गया। पाजी, आपको मालूम है जब मैं छोटी थी ना, मेरे को खाने में 2 ही चीजें पसंद थी। क्या? एक भिंडी और दूसरी रोटी। इसका बिरयानी से क्या लेना देना?
अरे उसका नहीं कि इनका तो लेना देना है कि नहीं बिरयानी से, थोड़ी दया खा के खिला देंगे, गरीब लड़की है मैं। मेरी मम्मी ने मेरे को जिंदगी भर रोटी भिंडी खिलाए। अच्छा यार, हम देंगे, बाहर है बिरयानी। मेरे को अकेले को नहीं, इसको भी खिलाना। थोड़े टाइम पहले तक ये भी भिंडी रोटी खा रहा था। आपको पता है पाजी, जब से टीआरपी आई ना, तब से बड़ी बड़ी चीजें मंगाता है खाने को। मैं वैनिटी में देखी, बोलता है स्पेगेटी, मोमो, मार्गेरिटा। बोलने को होता नहीं लेकिन मंगाता सब है खाने को। मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज बहुत बुरा लगता है सानिया जी। रो मत। नहीं, मैं फैन नहीं, हूँ तो नहीं। रोएगी मैं। अच्छा। अरे इतना अच्छा काम करती है, बात बात पे इनको कोर्ट जाना पड़ता है। हाँ। अभी हमारे इधर क्या रहता है, कोर्ट में काला कपड़ा पहनते हैं लोग, ये कोर्ट में सफेद कपड़ा पहन के जाती है। और हमारे कोर्ट में क्या जज सामने रहता है, इनका जज उसे ऊपर बैठेला रहता है किधर तो। अरे वो कोर्ट अलग होता है, ये टेनिस कोर्ट में जाती हैं। अच्छा। और इनका रेफरी होता है जो ऊपर बैठता है, जज अच्छा, नहीं होता। रेफरी। हाँ। हमारे इधर जो फ्री होता है उसको हम ऊपर बिठाते हैं। सानिया जी, मैं टेनिस बहुत खेलती थी। अच्छा। लेकिन मेरी ना साड़ी फट जाती थी। आप साड़ी में खेलती थी बेवकूफ, टेनिस? साड़ी पहन के कौन टेनिस खेलता है? अरे मेरे को सब नॉलेज है, साड़ी पहन के नहीं खेलती थी, साड़ी का हम लोग नेट बनाते थे। हाँ। मैं तो घाघरा चोली पहन के खेलती थी। साड़ी का नेट लगा के साड़ियाँ खराब करते हो तुम लोग। खराब वराब कुछ नहीं करते। उधर एक लड़का आता था मालूम है, सेकेंड हैंड साड़ी खरीदने को। वो साड़ी लेके जाके ना फिर जेंट्स लोग को लेडीज बनाता था। कोई तो लड़का है। क्या ऐसा ऐसा क्या करते? कुछ नहीं। मैं तेरा नाम ली क्या? बिना नाम लिए तूने बता दिया सारा कुछ। मेरे को डांटना नहीं, मैं तेरी बहन है ना, मेरे को बार बार डांटता है। अभी तू कितना भी बोलेगा ना मेरे को इधर से जाने को, मैं नहीं जाएगी। मैं तेरी बहन है सानिया जी। जब तक ये शो की टीआरपी आ रही है ना, मैं तेरी बहन बन के तेरे साथ ही रहेगी। मैं तेरे को चिपक के रहेगी कप्पू। ए मेरा कप्पू, मेरा टीआरपी भाई, मेरा टीआरपी। खैर, कब तक हम अपनी बातें करते रहे, भाई बहन का तो चलते रहते। आप कभी आइए ना हमारे नाला सुपारा में, मैं उधर आपको 4 मीनार दिखाएगी। अच्छा। अरे पागल, वो तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में? हाँ। तो उधर क्या वैसा सीमेंट का लंबा रहता है, धुआं निकलता रहता है ऊपर से। बेवकूफ, वो किसी की चिमनी होगी वो। चिमनी। दीदी, मेरे को ना टेनिस के बारे में सब मालूम है। झूठ बोलती है सानिया, इसको कुछ नहीं पता। मेरे को कप्पू मालूम है। अभी जैसा मिक्स डबल रहता है, मिक्स डबल में आप एक्सपर्ट है ना, देखा मेरे को मालूम है कि नहीं? लेकिन आप लेकिन मैम एक पूछना था मेरे को, ये मिक्स डबल करके भी आपको कुछ होता नहीं है? मैं मिक्स डबल करती ना, मेरे को हैंगओवर हो जाता है अगले दिन। आपकी हालत ऐसी है, आप मिक्स सिंगल है फिलहाल। और हमारे इधर तो देखिए ना, मैंने पार्लर खोले रहा है, सपना ब्यूटी पार्लर है। ओह। हमारा मसाज भी टेनिस के हिसाब से रहता है। अच्छा, कैसे? अभी देखिए ना, हमारे इधर का मसाज है सब, हमारे इधर टेनिस के हिसाब से करते हैं। फ्रेंच ओपन मसाज करते हैं हम लोग। अच्छा। कैसी होती है? कैसे करते हैं? जो अंकल लोग फ्रेंच रखते हैं ना, उनको पकड़ के ऐसा ओपन में मसाज कर देते हैं हम लोग। वो बहुत अच्छा है हमारा। फिर हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है। कौन सा? उस मसाज उस कौन सी होती है? उस नहीं यार, यूएस ओपन मसाज। यूएस ओपन रहता है, लेकिन रहता तो उस तरफ ही है ना, इसलिए बोली मैं उस मसाज रहता है। बड़े बड़े लोग का मैं मैसेज, क्रिकेटर लोग आते हैं ना, उन लोग का मैं फिजियो चैरिटी करती है इधर। फिजियोथेरेपी होता है। अरे मैं फ्री में करती है ना, तो मेरी तरफ से तो चैरिटी हो ना। पहले कभी किसी खिलाड़ी में मसाज किया तूने? अरे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी लोग आते हैं इधर। वो आपका चेस के खिलाड़ी है ना, बहुत बड़े, वो विश्वनाथन आनंद। हाँ। वो इधर ही आते हैं मसाज के लिए। वो तो बैठ के खेलते हैं, वो तो थकते नहीं है। वो नहीं, उसकी क्या की मसाज करती है? उनका नहीं रहता है, उनका जो हाथी घोड़ा और ऊंट रहते हैं ना चेस का, उसका मसाज रहता है। वो तो क्या बैठ के खेलते हैं, ये लोग ज्यादा मेहनत करते ना,
अरे घोड़े का तो मैं ऐसा मसाज करती है, मतलब घोड़ा ऐसा 2.5 चाल चलता है ना, मसाज के बाद वो 3.5 चाल चलने लगता है, ऐसा जीत जाते हो। और ऊंट का मसाज, माय गॉड, ऊंट को मैं पिछली बार मसाज की, ऊंट ऐसा टेढ़ा चलता है ना पाजी, मैं मसाज के एकदम सीधा चलने लगा। और उसका जो ऊपर का गुम्मद रहता है ना, उसको भी मार के ऐसा मैंने टेपला बना दिया नीचे। अच्छा खैर मैडम, मेरे को आपसे एक बोलना था, मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा। आपने इतनी मेहनत करके आगे आए ले, आप जी। पूरे इंडिया में अपने नाम रोशन किए है। हाँ जी। और अपनी मम्मी डैडी को भी प्राउड फील करवा के रखा है। हाँ जी। और इतना गोल्ड मेडल भी जीते हैं। 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। चलो जाओ यहाँ से, पागल कहेगी। ये किस किस्म का शो है यहाँ, जो आता है पैसे मांगता है। इधर पैसा ही मांगती रहती भिखारी की तरह, को पैसा देते ही नहीं। सिद्धू पाजी 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। अरे आप क्या देंगे, खुद मेरी ड्रेस का कोट पहन के बैठे, आप जाने दो, मेरे को क्या मैं तो परेशान हो गई है इधर। टू गुड। हमने सुना है कि अनम ने अपने कमरे में ना रब ने बना दी जोड़ी का पोस्टर लगाया। Oh God. उसमें शाहरुख साहब की फोटो है और अनुष्का शर्मा, और अनुष्का का चेहरा काट के अपना लगाया हुआ है। तो आपको अनुष्का से नफरत है कि शाहरुख भाई से ज्यादा प्यार है? शाहरुख भाई से, शाहरुख भाई नहीं, शाहरुख से बहुत ज्यादा प्यार है। आई अच्छा। लव हिम। ये शाहरुख की इतनी बड़ी फैन है पाजी कि जब भी शाहरुख की फिल्म रिलीज होने वाली होती है, ये सुबह से जो भी फर्स्ट शो होता है, अलग अलग लोगों के साथ हर शो में उसी थिएटर में बैठती है। अच्छा। और 3-4 शो एक साथ, और हर 5 मिनट को अच्छी है ना मूवी, हिट होगी ना। हाय, so sweet। ये जेन्युइन फैन है, ये प्यार है आपका। अरे यार, ओ कपूर शर्मा सर, नमस्ते। यो ब्रो, व्हाट्स अप? अरे ओ गॉड यार, ओ गॉड ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? आज क्या इंटरव्यू कर रहे हैं? टूर्नामेंट कीजिए आज यार। स्पोर्ट्स फैमिली से लोग आए हैं। अनम जी नमस्ते, माय सब बच्चा यादव और सानिया जी, आपके लिए हमारा ग्रैंड सलाम। थैंक यू। ले लीजिए, आपने गौर फरमाया, अभिवादन के साथ साथ हमने ट्रॉफी भी दे दी। ग्रैंड सलाम जीतते हैं ना। बच्चा क्या करने आया इधर? हम यहाँ पर धूम पिचक धूम करने आए हैं। ये क्या होता है? पता लगाइए, जब तक आप पता लगाएंगे हम करके भी चले जाएंगे। वैसे सानिया जी, हाँ जी। आपको कंग्रेचुलेट करने आए थे कायदे से। देखिए, हम बच्चा यादव और इस बच्चा की तरफ से आपके बच्चे होने की खुशी में बहुत बहुत मिर्जाबाद। थैंक यू। मिर्जाबाद मिर्जाबाद में मुबारकबाद। अरे ये मिर्जा हैं तो इनका मिर्जाबाद ही होगा। सानिया अनम मिर्जाबाद, सानिया अनम मिर्जाबाद। ओए, पागल, इधर धरने में बैठने आया? अरे नहीं भाई, 1 साल से घर पे बैठे धरना सूख गया हमारा। वैसे सानिया मिर्जा जी आई हैं, अनम मिर्जा जी आई हैं, आपकी वो तीसरी बहन दिया मिर्जा जी नहीं आई? अबे पागल, दिया मिर्जा इनकी बहन नहीं है। हाँ? नहीं है। इट इज शॉकिंग। वैसे हमने मिर्जापुर भी देखा, वो तो उसमें भी नहीं है। वेर इज सी यार? वैसे शेर और शायरी का शौक तो आप भी रखती होंगी, कुछ सुनाइए, एक आध शेर हो जाए। मैं नहीं रखती उधर। वो तो स्पोर्ट्स से हैं, वो क्यों सुनाएंगी शेर व शायरी का शौक? तो स्पोर्ट्स में तो सर भी हैं, लेकिन रखते हैं ना शौक। हाँ, तो उनकी मर्जी। तो उनकी मर्जी तो इनका मिर्जा। मिर्जा गालिब। बच्चा, सानिया मिर्जा और मिर्जा गालिब, ये 2 अलग अलग फैमिलीज हैं। वाह वाह। अब थोड़ी देर में आप ये भी कहेंगे कि शोएब मलिक और अन्नू मलिक अलग अलग फैमिली से। तो कहेंगे क्या है? देखिए, हमने कहा कहेंगे, इन्होंने कह भी दिया। यार ये तो अच्छा है भाई कि आपका शो चलता है, आपका बस नहीं चलता। वरना अगर आपका बस चले ना, तो आप तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को भी अलग अलग फैमिली में डिवाइड कर दे।
और वैसे आपको बताएं, बताओ। सानिया मिर्जा जी और अनुष्का शर्मा जी में भी एक चीज कॉमन है, पूछे क्या? क्या? दोनों लेडीज हैं। नहीं, हमें पता है कि इनके दिमाग में चल रहा होगा कि दोनों के हस्बैंड क्रिकेटर हैं, बट दैट्स अ वेरी कॉमन थॉट एंड आई डोंट गो कॉमन यार। हम एकदम डिफरेंट सोचते हैं यार। हम तो सोच में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो सोच रहे हैं कि कहीं बहुत ज्यादा हमसे इंप्रेस होके ये स्पॉन्सर का नाम हटा के हमारा नाम ना लगा दे, बच्चा यादव प्रेजेंट्स द कपिल शर्मा शो। यू नेवर नो, इट कैन हैपन। वैसे सानिया जी, हम सोच रहे थे कि एक दिन हम और आप भी एक कोई टेनिस का मैच खेलें और हम दोनों बिल्कुल भी स्कोर ना करें। आप भी लव पे, हम भी लव पे। ओए, तुझे शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर फ्लर्ट करता है? अच्छा, लुक हूज टॉकिंग। शादीशुदा होकर सर भी फ्लर्ट करते हैं, इसमें क्या है यार? नहीं, उस दिन तो हमने इनका फोन भी सुना था। अपनी वाइफ से कह रहे थे, ओ लवली डीपी, व्हाट यू आर लुकिंग यार, ठोको ताली ठोको ताली ठोको ताली। बच्चा एक बात बता, हाँ, पूछिए। तू यहाँ पे क्या करने आया आज? आपको बता तो दिया यार, कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। इनका न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, वो अपना हिंदी में क्या कहते हैं, नवजोत सिंह शिशु हुआ है। अबे बेवकूफ, नवजात शिशु होता है। तो हमने भी इनसे कहा था कि नवजात शिशु होता है। हमसे कहीं नहीं, स्टेज पे जाकर नवजोत सिंह शिशु ही कहना। इलेक्शन आ रहा है, प्रमोट मी। पिटे मुंह तेरे, लानत है तेरे। आप बोले थे सर, अब कर दिया, ठीक है यार। यार बच्चा, तेरा काम हो गया, सारा हो गया जो करने आया था। कपूर शर्मा, आप ना एक लंबी सांस लीजिए, आपकी हिचकी ना चली जाएगी। हमको तो कोई हिचकी नहीं आ रही। लीजिए, आपको कोई याद भी नहीं करता यार। So sad. वैसे सच्चाई यह है, इनको तो कोई याद नहीं करता, लेकिन हमारे 11 बच्चे हैं, 11 चिल्ड्रन, हमको बहुत याद करते हैं। लेकिन हम ना जस्ट चाह रहे थे कि हम अपने बच्चों को थोड़ा आपसे आशीर्वाद दिला सकें, थोड़ा गाइडेंस कर दीजिए करियर में, लाइफ में कैसे उनको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा मिल लेंगे हमारे बच्चों हाँ से? जी, जरूर। राना जी, ले आइए जरा हमारे बच्चों को। ये बच्चे देखो कैसे, हाँ। बच्चे की भी चोटियां निकली हुई। ये तो बिल्कुल आप पे गए हैं। आया। देखो उनकी चोटी। जी, चोटी के कलाकार हैं सारे के सारे। अरे इनको भी ले जाइए, जाइए भाई, चलिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे लगे हमारे बच्चे? बहुत प्यारे हैं। अच्छे। अगर आपको हमारे बच्चे अच्छे लगे ना, तो इनको और 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा शाम तक आपको गुड न्यूज मिलेगी। अच्छा। लेकिन फॉरवर्ड करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि डिलीट ना हो जाए, नहीं तो हमें फिर से डाउनलोड करने में 9 महीना लग जाएगा। बच्चा, चल ले जा अपने बच्चों को यहाँ से, चल। ऐसे कैसे ले जाए यार? आशीर्वाद दिलाने के लिए लाए हैं, ऐसे कैसे ले जाए? आपको बताएं इधर सानिया मैं जी, आशीर्वाद दे दीजिए आशीर्वाद। ध्यान से, चोटी ना चुभ जाए इनकी। वेरी क्यूट दे आर। अरे आप मुंह से पकड़ के खींच लिया। इसका चेहरा है बिल्कुल इसकी तरह है। लाइक फादर लाइक Yes. सन। थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे हाथ फेर दीजिए आप। जी जी। जी, बहुत बहुत ये छोटा वाला हम बता रहे हैं, बहुत नॉटी है। लग रहा है। नहीं, इतना ज्यादा इनसिक्योर है, ये पूरी रात सोता नहीं है कि कहीं इसका और छोटा भाई ना आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आशीर्वाद दिया हमारे बच्चों को। हाउ स्वीट ऑफ यू। आराम से, आराम से। मेरा बेबी, अरे रो रहा था मेरा बेबी, पीछे खड़ा मेरा बाबू। देखो तो सानिया मौसी आई है, मौसी आई है। पहला मौसी को नमस्ते तो कर दो। नमस्ते मौसी। नमस्ते। ओ मासी की गोद में जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमीर लोगों की गोद में बड़े आराम से चला जाता है। ही इज गोद गिफ्टेड। बैठ जाइए। जी थैंक यू। ये बच्चा की बीवी है, उनको आप अपना बच्चा मत दीजिए, उनके खुद बेबी हुआ है। हाँ मेरे पास है अपना खुद का। आपके बच्चा हुआ है? हाँ जी।
यार हमसे ले लेते, हमारे तो होते ही रहते हैं। अभी उनको बेबी हुआ और आप खाली हाथ आ गई हैं। खाली शगुन वगैरह कुछ? नहीं अच्छा एक मिनट यार, तनी ऐसी चीजें दिमाग से ही निकल जाती हैं। बाहुबली। शगुन? पैसे तो निकले नहीं? पैसे थोड़ी, वो तो गांठ बाजी थी, खोली मैंने, बच्चा ही शगुन है। नहीं, ये लो अपना बच्चा। ये कौन सा नंबर है? नहीं शगुन में बच्चा दे दिया ना मैंने। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अपना खुद का बच्चा है और ये चोटी वाला बच्चा तो बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है। अच्छा? आप जब दही पतीले में रखो ना इसको, ऐसे ऐसे करके लस्सी भी बन जाती है बच्चे से। लेकिन एक मिनट, मैं इनको हमेशा के लिए थोड़ी बच्चा दे रही हूँ। हाँ। आप इसको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना के चलो डॉक्टर बना देना, फिर हमको वापस कर देना। अच्छा, आपका बच्चा वो क्यों पालेंगी? देखो जी, जिसके पास जो चीज होती है वही इन्वेस्ट करता है। अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है पाजी, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चे हैं, हमने बच्चा इन्वेस्ट किया है। देखिए मार्केट अच्छा होगा तो रिटर्न अच्छा मिल ही जाता है। तो आप लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते? इतने बच्चे क्यों पैदा किए? नहीं प्लान करके ही सारे किए हैं। अच्छा। तो इसलिए आपको एक दे रहे हैं, इसे 2 लाख पर मंथ का लड़का बना के बस आप इसके वापस पास दे बच्चा नहीं है, इसको दे दो। मेरे पास है। चलो 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 इन्वेस्ट कर दो और चलो ऐसे यहाँ। चलो, क्यों चलो? वो नई मम्मी बनी, उनको टिप्स तो दे दूं। अच्छा दे दीजिए। मैं बताती हूँ, बच्चे पालने बहन जी बड़े मुश्किल है। आपको पता है, अगर आपको बच्चा अपना स्वस्थ रखना है ना, तो इसको शुद्ध आहार दीजिएगा। मतलब? शुद्ध आहार, प्योर आहार दीजिएगा। लेकिन ये हमको पशु आहार क्यों देती हो तुम? तो फिर तुम खा क्यों लेते हो? वो तो क्या है कि हम भैंसिया के साथ अपने बैठे होते हैं, अब आएगा उसके लिए अलग खाना, हमारे अलग खाना, भैंसिया को बुरा लगेगा। इक्वालिटी के लिए हम उसका खाना खा लेते हैं। इट्स शेयरिंग। सुनो जी, अब खा ही लेते हो तो फिर दूध भी दे दिया करो। गेस्ट आए हुए हैं, उन कुछ भी मत बोला करो यार। चलो जो भी बात करना टिप्स दो और तुम कंटिन्यू। देखिए बच्चे पालने बहुत ही मुश्किल है बहन जी, बच्चे पे नजर रखनी पड़ती है, बता। आप नजर रखती हैं बच्चे? हाँ जी, बच्चे पे नजर रखी तभी तो 11 हुए, वरना 22 हो जाते। हम पे बुरी नजर रखी तभी 11 हुए, वरना हम तो 2 से भी खुश थे। 2 से भी खुश थे पर ये है ही आलसी। देखो जी बच्चा जी, जिसको काम करना होता है ना उसने कर ही लेना होता है, बाकी उसकी की तरह नहीं घर में बैठे बैठे बातें करते रहो। इधर देखो, देवर जी ने बैठ बैठ के बातें कर करके शो कर लिया और आप व्हाट्सएप के जोक्स सुनाते रहो बस। तुमको हमारे जोक्स पसंद नहीं है, तौहीन कर रही हो हमारे जोक्स की। कर रहे हैं तो ठीक है, आज धरती पुत्र बच्चा यादव सिद्धू जी को क्रिकेटर मानकर ये शपथ लेता है कि आज के बाद वो जोक्स नहीं सुनाएगा। चाहे कोई हमारे सामने ऐसे अपना नाक भी रगड़ देना तो भी नहीं सुनाएगा। ऐसे मत करो। क्यों? प्लीज यार प्लीज। एक बार ना राम और श्याम 2 भाई होते। वो नाक रगड़ेंगे वो क्या? अरे तो नाक रगड़ा नहीं ना यार, तो इसलिए आप सुना सकते हैं। कोई रगड़ा क्या? नहीं ना। तो लीजिए हमारा जोक्स पेश करते हैं। राम और श्याम 2 भाई हैं। हाँ? अच्छा। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखेंगे, तेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अब हमको बताइए कि राम और श्याम के बीच में क्या है? राम और श्याम के बीच में और है राम और श्याम। एक और पेश करते हैं। देखिए एक ऐसा ना पतली सी सड़क। मुझे अब समझ आया। इसी जोक में देखिए 11 हो गए। अब देखिए एक पतली सी सड़क है 8-10 फीट की, यहां से एक ट्रक वाला आ रहा है, यहां से एक ट्रक वाला आ रहा है, दोनों को ऐसा गुजरना है। कैसे गुजरेंगे? कैसे आराम से चल के गुजर जाएंगे यार, ट्रक वाला आ रहा है, ट्रक थोड़ी आ रही है।
नहीं हमारा ना। अभी स्टमक एक हो गया है, पहले 2 था। बस करो। ओहो, ये मेरा बच्चा तो नहीं रो रहा नहीं था नहीं, ये मेरा वाला ही है। क्या सानिया मासी से लोरी सुननी है? नहीं। सुनो जी, ये तो सुना नहीं रही, हम ही सुना दे। हमें सुना देते हैं, ले आओ। हाथ धोए थे ना आपने? अरे यार कमाल कर रही हो। ये लीजिए। हमने ना एक लोरी याद कर रखी है, हमारे सारे बच्चे ऐसे ही सोते हैं। सो जा। सो जा तू, नहीं तो हम तुझसे हो जाएंगे। तो फिर हम नहीं सोया तो बिस्किट तेरे खा जाएंगे। सो गया। एक मिनट सिद्धू। सो ताली मत बजाइए, ताली मत। सो रहा है यार, खड़े हो यार इसके लिए। यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो? इतनी ऐसी मुश्किल लोरी से मैंने बच्चा- कभी जिंदगी में नहीं सुनी गुरु। पाजी तूने कान फाड़ दिए उसके। पाजी यार, पाजी अच्छा सो रहा है यार। अभी सो ही रहा है। आए उठ गया, 1 मिनट। बले 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 बले। अरे सो गया, फिर सो गया, सो गया, सो गया। बच्चा वो भी जाग गया, सेंटर वाला, उसको भी सुलाओ। सो जा। ये भी सो गया, सो गया। सो गए, चलो तितली चलो। थैंक यू वेरी मच। अभी सो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यो यस सर, यो ब्रो। ये पहला शो है यार, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए, कसम से कह रहा भाई हूं। बहुत बहुत उसकी मजा। लोरी ने कमाल कर दिया यार। अरे कृष्णा जैसा दिख रहा है बंदा। अरे क्या कृष्णा बुरा लगता है क्या? कहता अरे यार क्या बोला। कैसा पेठे जैसा लड़का है। आप सारी फैमिली आपकी आसपास बैठी हुई? दीदी तो इधर है, दीदी उनको बोल रहे जीजा जी को। कहते हैं दीदी है और ये जीजा जी है। अरे दीदी इधर है, जीजा जी उधर है। तो ये आपके जीजा जी है ना? नहीं, ये दीदी है। हैं? पहले तो गलती से बोल दिया, अब तो कवर कर रहा है। पहले मैं कहा दाढ़ी वाली दीदी कौन सी भी, और इधर लिपस्टिक वाले जीजा जी। यार मेरे को बड़ी पसंद है आप, प्लीज आप रोज आया करें हमारे शो में। रोज नहीं, मतलब हफ्ते में 2 बार ही आता है। आप आया करें प्लीज। आप खास इस शो के लिए आई हैं? ये देखो, हमारे शो में आती है, कभी और केबीसी में नहीं जाती, इंडियन आइडल में नहीं जाती। अभी इधर ही आती ना हमेशा। किसी में जाके ऐसे हंसेंगी तो हाँ, वही कुछ सोचो। बच्चन साहब सीरियस सवाल पूछो तो ये रहा आपके सामने 1 करोड़ रुपए का सवाल, पीछे से आवाज है। और किसी शो में जा ही नहीं सकती। इंडियन आइडल में कोई बोल रहा हो तो मैं ये गाना अपनी माँ को डेडिकेट। पर खुश रहिए, आपको देख के मजा आ रहा है। चेहरे होते ना, कुछ चेहरे ऐसे होते सानिया, खिले खिले। जैसे आप आती ना, हमेशा खिला खिला सा चेहरा रहता है, हमेशा स्माइल चेहरे पे। जब खिले खिले चेहरे आते हैं अच्छा लगता है। हमारे ऑडियंस में सारे चेहरे खिले हुए हैं। ये जो उस तरफ से लास्ट वाली लाइन में दूसरे नंबर में अंकल बैठे ना, इतना सीरियस रखा ना आपने अपना मुंह, मेरे को सवाल ही भूल गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैच हार गए हम लोग। नहीं, पर अंकल बड़े क्यूट लग रहे हैं। अंकल को लग रहा है वो केबीसी नहीं में आए। नहीं, अंकल है बड़े क्यूट, वैसे सीरियस बन के बैठे हैं। मुंह बड़ा चुम्मी वाला बनाया हुआ है इन्होंने ऐसे करके। वो कुछ कहना जी चाह माइक रहे दे दो हैं। ना अंकल को, कुछ कहना चाहते हैं। जी अंकल। कपिल सर सही में मेरे को मेरे ये सिद्धू पाजी के हिसाब से मैं भी शायरी बहुत बोलता हूँ। मैं अच्छा जी, शायरी का बहुत शौक है मुझे। अच्छा जी, सुनाइए कुछ आज। हर जज्बात को जवा नहीं मिलती, हर आरजू को दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखे चेहरे पर, क्योंकि आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। क्या बात है। क्या बात है। क्योंकि एक बार आंसू बन जाते हैं, फिर उसकी आंसू पैदा करने वाली माँ भी उसको पनाह नहीं देती। क्या बात है सर, बड़ा कमाल का शेर मारा है आपने। सिद्धू पाजी, और आपके लिए जी चलो इस जहां को बांट ले। चलो। जी सर, सॉरी।
चलो इस जहां को बांट लें। वाह। चलो चलो इस जहां को बांट ले, वाह। सूरज आपका, किरणें हमारी, आहा, क्या बात है। समंदर आपका, लहरें हमारी, वाह आसमान आपका, सितारे हमारे। वाह। चलो ऐसा कुछ करें, सब कुछ आपका लेकिन आप हमारे। आहा, क्या बात है। वाह, बड़ा कमाल का शेर सुनाया है। ये मुझे पता है, कॉलेज के दिनों में यही सुना के बड़ी पटाई होंगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़े प्यारे हैं आप, बड़ा मजा आया आपके शेर सुन के। बीच बीच में आपका जो पाउट किया ना आपने, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, बहनें जो होती है ना, बहनें, भाई कभी नहीं, बहनें जो होती हैं आपस में आप एक दूसरे के सीक्रेट बड़े शेयर करती हैं, खासतौर पे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं। लेकिन एक बहन ऐसी जरूर होती है, पहले तो बहन से सीक्रेट शेयर कर लेती है, फिर जाके मम्मी पापा को बता लेती है। आप दोनों में से वो बहन कौन सी है? हम दोनों नहीं बताते, अच्छा, क्योंकि हम दोनों मोस्ट चीजें साथ करते हैं। वेरी गुड, बड़ा मिलजुल के घपले कर रही हैं आप। यहाँ पे भी बहनें बैठी होंगी, कोई है यहाँ पे जो सगी बहनें आई हैं? कोई दो बहनें। हाँ हेलो कपिल सर। जी नमस्ते जी। नमस्कार सिद्धू जी। हेलो एवरीवन। मेरा नाम कंचन है और ये रायना। तो क्या विचार पेश करना चाहती हैं आप सर, बहनों बहनों के हम रिलेशन के लोग ऊपर? भी गॉसिप करते हैं, अच्छा, मतलब about अपने what? रिश्तेदारों की। रिश्तेदारों की? हाँ, क्योंकि वो हमारी करते हैं। तो आपको कैसे पता वो आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं? जब आते हैं वो तो उनके बच्चे रहते हैं, तो हाँ। मम्मी पापा बोलते देख उनकी बेटी को देख, वो कैसा हंसती है, ना जोर से भी नहीं हंसती हो, तुम ही हा हा करते रहते हो फालतू का। अच्छा। तो कहते हैं उससे कुछ सीख। तो मैं मन में सोचती हूँ कितने नादान लोग हैं, कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, क्यों क्या करती है बाहर। मतलब सर, हमें उसके सारे सीक्रेट्स पता हैं, बट Come on. मम्मी ऐसे बोलती हैं कि वो पढ़ती भी इतना अच्छा है और देख कितना मेंटेन करके रहती है, तुम झल्लियों की तरह घूमती रहती हो घर, ना पढ़ाई में अच्छी है। और हम मन मन में कहते हैं कि सीक्रेट्स तो हमें पता है ना, एफबी और इंस्टा पे तो हम फॉलो करते हैं। ओह रायना, यू आर सो नॉटी। थैंक यू सर। अच्छा, आपको लगता है रहना कि शादी के बाद बहनों में गॉसिप्स चेंज हो जाते, टॉपिक चेंज हो जाते? जैसे भी आपने कहा कि हम रिश्तेदारों की, टॉपिक चेंज नहीं होते, बट थोड़े ऐड ऑन हो जाते हैं। मतलब होते जरूर हैं। हाँ, अब सुधरती सानिया नहीं मैम मतलब? कहीं ना कहीं मैम से ना डिस्कस करती होंगी अपने ससुराल के बारे में, शोएब सर के बारे में। मेरा बिल फाड़ दिया। नहीं मैम, ये होता ही है मैम। जो भी कहता है ना कि वो गॉसिप नहीं करता, वो झूठ बोलता है। पर आप दोनों बहुत ही प्यारी हैं। शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। सर, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। What? आपने ना थोड़ा पुट ऑन किया है ना। ये कॉम्प्लीमेंट था। आप मुझे ऐसे बहुत क्यूट लग रहे हो। अगर किन्नी मैम को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्लीज ऐसे ही रहो। हैं? सर मुझे एक बात बोलनी थी। हाँ जी। मैंने नोटिस किया जब से शादी हुई आपकी, आप डरे डरे से क्यों रहते हो? मतलब जैसे डरा डरा नहीं, वैसे सहमा सहमा सा रहता हूँ। पर शुक्रिया, आप दोनों बड़ी प्यारी हैं। Thank you, धन्यवाद sir. शो में आने के लिए। थैंक यू सर। और कोई दो सगी बहनें? वो पीछे मैडम भी बैठे हुए, उन्होंने हाँ। आप दोनों कहाँ से आए हैं? आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपने दुपट्टे बड़े, राजस्थान से आए हैं? गुजराती। तो कौन आप दोनों बहनें आई हैं और भाभी? जीजू है। जीजू हाथ तो खड़ा करो। वाह क्या बात है, मानता हूँ यार, शादी के बाद भी मूछें खड़ी हैं। क्या बात है। एक महीने में कितने डाके डाल लेते हैं आप? फिलहाल तो अभी कोई नहीं आया। अरे नमस्ते जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप भी गुजरात से ही हैं? या गुजरात। मूछे बड़ी मजेदार हैं आपकी सर। थैंक यू सो मच। मूछे हो तो जीजू जैसी, वरना ना हो। ओहो। नाम आपका क्या सर? विनोद जुगाड़िया। जुगाड़िया? जुगाड़िया। तो शादी आपकी रिश्ता अरेंज मैरिज के जुगाड़ किया था? क्या बात है सर, कुछ कहना चाहती है आपकी तारीफ में? बहुत स्वीट है जीजू। अच्छा जी, बहुत। थैंक यू सो मच। क्या देखो, घर की बातें आगे हमारे शो में कर रहे हैं, ये घर पे बोल देते हैं आप ये बात। और अपने जीजू की कोई 3 बेस्ट क्वालिटीज बताओ। स्वीट है, मूछें बहुत अच्छी है, और उनके जो रूल्स रेगुलेशन बहुत परफेक्ट है। क्या मतलब? यानी हर चीज में डिसेंट, रूल्स रेगुलेशन, काम उनका बहुत परफेक्ट है। अच्छा जी। Manners. अगर मैं आपकी बीवी को ये 3 क्वालिटीज, 3 छोड़ो 2 बता दो कोई। अपनी दीदी को तो माइक दो जरा।
वो तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है अच्छा और वाह बाय नेचर भी बहुत सॉफ्ट है। नेचर भी बड़ी अच्छी, क्या बात है सर, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। ये बहुत रेयर होता है ऐसा। आपको अपनी वाइफ में 3 क्वालिटीज बतानी है कोई। देखा, नारी होती जो बलिदान देती है। जुगाड़िया साहब, सडनली मुझे ऐसी होने लगी है। अभी मैं क्या बोलूं, क्या बात है। तो आपके साथ में ये कौन है आपकी फैमिली वो भी से? मेरी साली है। अच्छा, बड़ा भी जीजा लक्की साली से गिरा हुआ है। वाह वाह, थैंक यू, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। सानिया, अनम, हम लोग अपने शो में हमेशा एक गिफ्ट हैम्पर देते हैं। जो भी आपको अच्छा लगा आप बता दें किसको मिलना चाहिए। 2 कंटेंडर हैं, हाँ, एक ऊपर आंटी एंड ये अंकल। और एक अंकल। ये अंकल, या आजा आजा। चलो आप भी आ जाओ। गिफ्ट हैम्पर किसको देना सानिया डिसाइड करेंगी। टॉस 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 कराना। टॉस मैं नहीं डिसाइड कर सकती इतने। दोनों को दे दे यार, क्या बात है यार। दोनों ले आओ यार। दोनों लाओ। ये आपके लिए, दोनों के लिए ब्यूटीफुल गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक Thank यू। you. आइए आइए प्लीज आइए। एक बार सानिया और अनम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।